हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आज हम आपको विद्या बाधित योग के बारे में बता रहे हैं। किसी व्यक्ति की विद्या कैसे बाधित हो जाती है या पूर्ण नहीं होती है, या रुक रुक के उसकी कोई भी शिक्षा होती है तो बीच बीच रुकावट पैदा होती है, कुछ ना कुछ बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं और लगातार उसकी शिक्षा नहीं हो पाती है, या शिक्षा से उसे पूर्ण फल नहीं मिल पाता है, या शिक्षा के द्वारा वो कोई लाभ नहीं ले पाता है अपने जीवन काल में। बस उसकी शिक्षा केवल नाम की रह जाती है कि वो शिक्षित है, उसके पास डिग्री तो हो जाती है किसी तरह, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले लग्न को देखा जाएगा। यदि लग्नेश कमज़ोर हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, पाप प्रभाव से पीड़ित हैं, साथ ही साथ आपका चंद्रमा भी प्रभावित है, पाप प्रभाव से प्रभावित है, या केमद्रुम योग में है, या किसी पाप ग्रहों की दृष्टि से दृष्टित है, या आपका पंचमेश 6, 8, 12 में जाके बैठ गया है, पंचम भाव में कोई पापक ग्रह की दृष्टि है, तो अगर ऐसी स्थितियां आपको दिखाई देती हैं तो निश्चित रूप से आपकी शिक्षा बाधित हो जाएगी। वो अगर कोई डिग्री लेना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो आपकी शिक्षा तो होगी, लेकिन रुक रुक के होगी, या फिर नहीं भी होगी, या फिर हो भी जाएगी तो ऐसी शिक्षा से बहुत ज़्यादा आपको लाभ नहीं मिल पाता है। और साथ ही साथ अगर कर्मेश भी अंश बल से कमज़ोर है, वैसे कर्मेश का यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, आपके लग्नेश, पंचमेश और चंद्रमा का ही बहुत ज़्यादा रोल होता है। और साथ ही साथ अगर कर्मेश और सूर्य की भी स्थिति कमज़ोर है तो यह पूर्ण फलित हो जाएगी कि आपकी शिक्षा निश्चित रूप से बाधित हो जाएगी, और इस प्रकार से आपकी शिक्षा पूर्ण होने के पहले कई बार बाधित होगी। यानी जो भी डिग्री आप लेना चाहते हैं वो बहुत ही मुश्किल से आपको मिलती है, और शिक्षा के द्वारा आप अपने जीवन काल में कोई उच्च सफलता प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं। तो आप लोग ऐसी स्थिति में, खासकर जो विद्यार्थी हैं, वो अवश्य ध्यान दें। अगर ऐसी स्थिति उनकी कुंडली में बनती है तो उसका उपचार करें, और समय रहते उस चीज़ को वो संभाल लें और जागरूक रहें, तो आगे स्थितियां संभल सकती हैं, वो कुछ अच्छा कर सकते हैं। और यदि वो नहीं मानते हैं कि नहीं हम सब कुछ कर लेंगे, और चूँकि विद्यार्थियों का जो टाइम होता है, पढ़ने का पीरियड होता है, उस टाइम उन्हें कोई चीज़ें समझ में नहीं आती है। ज्योतिष को तो बिल्कुल नथिंग, कुछ भी नहीं समझते हैं। लेकिन जब सब कुछ हाथ से निकल जाता है, सारा समय निकल जाता है, बहुत सारी स्थितियाँ बीत चुकी होती हैं, वो उसी पीरियड में वो बहुत सारे काम ऐसे करने लगते हैं जो शिक्षा से इतर होते हैं। क्योंकि चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल होता है। चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो वह व्यक्ति के मन में भटकाव भी पैदा करता है, पाप ग्रहों से दृष्टित है, पीड़ित है। तो ऐसी स्थिति में पहले उसका चंद्रमा ठीक किया जाता है, उसके लग्नेश को ठीक किया जाता है, उसके बाद फिर उसके पंचमेश का विचार किया जाता है, उसकी स्थिति को ठीक की जाती है। फिर निश्चित रूप से उसकी शिक्षा मनोनुकूल हो सकती है, नहीं तो उसकी शिक्षा निश्चित रूप से बाधित हो जाएगी। तो इसलिए अगर किसी जातक की कुंडली में इस प्रकार के योग हैं तो निश्चित रूप से अपनी समस्या का समाधान के लिए हमसे अवश्य संपर्क करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।